Hello dear students, welcome back. We were on the topic parts of speech and we completed 3 parts, and today we are on the last part of the part of speech. Now my dear students, before we go ahead on today's part of speech, let me tell you what we have studied. We have gone through the 6 parts of speech, that is noun, verb, adjective, adverb, pronoun and preposition. My dear students, I hope you know the definitions and what these parts of speech are. Today we are going to cover the last 2 parts of speech. 7th is conjunction and 8th is interjection. So I hope that you will pay attention properly on this topic and understand the full 8 parts of speech. So here we go. First, let's understand the definition of conjunction. A conjunction is a word or a group of words. A word or a group of words that joins 2 words, phrases, clauses or sentences. My dear students, if I have to tell you in very short, conjunction is a joining words. कंजंक्शन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूजफुल होने वाले वर्ड्स हैं, जिनसे हम बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़ सकते हैं. फिर वो फ्रेजेस हो सकते हैं, फिर वो क्लॉजेस हो सकते हैं, ओके, सेंटेंसेस हो सकते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक आइसक्रीम. अब ये दोनों की दोनों चीज मुझे पसंद है, तो मैं 2 बार तो नहीं बोल सकता. तो चलिए इसको कंजंक्शन यूज करके बहुत ही छोटा सेंटेंस बना देते हैं. आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम. दूसरा एग्जांपल देता हूं. टॉम इज राइटिंग अ लेटर, निकी इज राइटिंग अ लेटर. टॉम एंड निकी आर राइटिंग लेटर्स. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ. चलिए देखते हैं इनके एग्जांपल्स. अगर कंजंक्शन पढ़ना है तो ये पता ही होना चाहिए. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. चलिए देखते हैं पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में पहला है एंड. अब एंड मैंने आपको समझा दिया, फिर से अगर एक बार बताना हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. राहुल, मगन एंड छगन आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड. ओके, तो हम तीनों को एक साथ ऐसा राहुल इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, मगन इज प्लेइंग, ऐसे नहीं. राहुल, छगन एंड मगन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. बट आई वॉन्ट टू गो दिल्ली बट आई डोंट हैव मनी. नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं सेंटेंस को लिख नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ वर्बली आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं. आई होप आप मेरे सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखोगे. अगर कोई भी कंजंक्शन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर कंजंक्शन में समझ में नहीं आया. लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वो कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है. अब ये तो बहुत ही सिंपल है जो आपको पता है, एंड बट. दूसरा है अदरवाइज. प्लीज रिटर्न माई बुक, अदरवाइज I shall complain to the class teacher. Please wear your mask, otherwise I shall complain to the police. Okay, otherwise. As well as. Now, will you try making the sentence of as well as? I hope very simple. कोशिश करोगे? Sita as well as Ram has gone to the jungle. As well as. Either or, okay, or either or. She either go Surat or Baroda for her further studies. Neither nor. I'm neither good nor bad. Okay, neither nor or neither nor. Or will you take coffee or tea? चॉइस जब होती है, चॉइस, ओके, उसके लिए हम पूछते हैं और. अब ये इधर और जो होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है. नीदर नॉर मीन्स ना तो मैंने, ओके, ना मैं अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं. आई एम नाइदर गुड नॉर बैड. ओके, उस तरीके से उस इधर और जो है वो पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, और जो है वो चॉइस के लिए.
दूसरा कंजंक्शन है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली एन ऑनेस्ट पर्सन बट ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस। जब एक ही इंसान की हमें दो क्वालिटी दिखानी हो, ओके, तो अब हम नॉट ओनली बट, वो ऐसे ही नहीं लेकिन ऐसे भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट ओनली अ गुड क्रिकेटर बट ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। ओके, एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बींग भी हैं। उस एंगल से हमें बताना हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो ज्यादा करके इस्तेमाल होते हैं हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में, वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप यू विल ट्राई मेकिंग द सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस कंजंक्शन। लेट्स गो ऑन द सेकेंड काइंड ऑफ कंजंक्शन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो उसमें पहला है ऑल्दो। Let's try making the sentence using although. He did not get success, although he tried his best. He did not get success, although he tried his best. तो although जो है वो subordinate conjunction है. Okay. Next, however. She is very unhappy. However, she has lots of money. She is very unhappy, however, she has lots of money. As if you are behaving as if you were a king. Okay? तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम एक राजा हो. Okay? So as if. Next, until. ये भी आपने सुना ही होगा. He was playing until his parents came. कि जब तक उसके मम्मी पापा नहीं आए तब तक वो खेल रहा था. While she was studying, she was remembering her teacher. While I was traveling, I met my friend. So while. Because I did not go to the school because I was sick. Because. Though she has no money, she will go to market. Though she has no money, she will go to market. As she will continue to eat as she is hungry. She will continue to eat as she is hungry. So these are some of the subordinate conjunction. If you see, then there are since, there are even though, so that, even, whenever, okay, wherever, where, before. These are all subordinate conjunctions. So try making the sentences of these conjunctions, subordinate conjunction. I hope, my dear students, you have understood what is conjunction. Okay, there are two kinds of conjunction: coordinate conjunction and subordinate conjunctions. Let's go on the next and the last part of speech, that is interjection. Now this is very easy and you might have studied in your school days. A word which is used to express emotion or sudden feeling is called an interjection. अब interjection क्या है? जो आपके इमोशंस और सडन फीलिंग्स को दिखाता है, ऐसे वर्ड है ये. कैसा वर्ड है? जो एक इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. मानो कि आप स्कूल में जा रहे हो, ऐसा रेगुलर, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तभी आपके स्कूल में ब्रेक होता है, एक लंच ब्रेक होता है, और उसी टाइम पर आप अपने स्कूल के कैंपस में आपको एक जैगुआर या तो पॉश बहुत ही मीन स्पोर्ट्स कार दिखती है, और तभी आप उस कार को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और आपके मुंह से एक वर्ड निकलता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. तो ये जो वो कार को देखकर आप इतने एक्साइटेड हो गए और एकदम सरप्राइज हो गए, और वो जो देखकर आपके मुंह से जो वर्ड निकला ना, वाओ, ये वर्ड आपके फीलिंग्स को दिखाता है, आपकी जो सडन फीलिंग्स है उसको दिखाता है. सो दैट इज इंटरजेक्शन. अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आपकी स्कूल
कोई ओपोनेंट टीम से गेम खेल रही है और आपकी स्कूल की टीम जीत जाती है, ओके, आपका स्कूल जीत जाता है, तो तुरंत आप क्या बोलोगे? हुर्रे, वी वन द मैच और आई वन द मैच। तुरंत आप बोलोगे हुर्रे। सो अलग अलग इंटरजेक्शंस होते हैं, तो चलिए देखते हैं उन सारे इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन फॉर जॉय, जब खुशी का माहौल हो तो हा हा हा, हुर्रे। एक चीज याद रखनी, इंटरजेक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो हमेशा उसके पीछे आता है, हा हा, हुर्रे। इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, याद रखना एलास, ओके। ये जो अलास है ये हमेशा सॉरो, जो सैडनेस होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ओ हा, व्हाट। इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, हा, व्हाट। अब कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, ओके, सॉरो के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और सरप्राइज के लिए भी। हो। इंटरजेक्शन फॉर अप्लॉज, ब्रावो, बकअप, ओके, कम ऑन, यू कैन डू इट, बकअप, कम ऑन। सो ब्रावो, बकअप। इंटरजेक्शन फॉर इन्विटेशन, हियर हियर, हेलो, हो। सो दैट इज फॉर इन्विटेशन। इंटरजेक्शन फॉर ड्रॉइंग अटेंशन, जब किसी का ध्यान आपकी तरफ आपको खींचना, बिहोल्ड, लिसन, look. So that is the interjection for drawing somebody's attention. So I hope you have understood what these interjections are. If you know some more interjections, then please let me know. Okay, message me personally and try making the sentences using these interjections. Okay, alas, she met with an accident last night. अब ये she met with an accident last night, ये एक कैसी न्यूज़ है? एक सैडनेस वाली न्यूज़ है। इसलिए कोई इंसान अपने के फीलिंग्स को दिखाने के लिए, इमोशंस के दिखाने के लिए वो इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करता है। ज़्यादा करके आपके जो लेसन्स होते हैं और ड्रामाज होते हैं उसमें आपको इंटरजेक्शन का बहुत इस्तेमाल मिलेगा। जब भी आप कोई ड्रामाज पढ़ोगे, ओके, 8th में, 9th में, 10th में, देन यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस दीज इंटरजेक्शंस, बट यू मस्ट नो दी राइट यूज ऑफ इंटरजेक्शन एंड देयर मीनिंग्स. I hope, my dear students, you have understood all the 8 parts of speech, and first that you are clear with 7th and 8th parts of speech, that is conjunction and interjections. Very simple, okay. Nouns are the names of person, places, creatures and the things. Verbs are the words which shows action. Adjective is a word which adds meaning to a noun, okay, which describes the noun. Adverb is a word which describes the verb, ओके, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन, ओके, ही, शी, इट, यू, वी, दे. prepositions are the words which shows the address of the noun, okay, the position of the subject, okay, prepositions. And then conjunctions are the joining words, and the last interjections are the word which used to express the emotions or sudden feelings. I hope I have covered all the 8 parts of speech and you have understood this topic. Thank you so much.